Hello everyone, welcome to the syllabus class. This is the second video in the video series on comparative politics. So in this video, I'll be discussing all the traditional approaches which are used to study comparative politics. So the main traditional approach which has been used since the beginning is legal institutional approach. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल अप्रोचेस और इसका नाम जो है ना दैट इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देखो, लीगल इंस्टीट्यूशनल, लीगल स्टैंड्स फॉर समथिंग विच रिलेट्स टू लॉज, है ना, एंड इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू समथिंग विच रिलेट्स टू इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, सो बेसिकली in this approach, the 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 theorists, they try to study and compare the laws as well as the institutional structure of various countries. तो जैसे दो या टू मोर देन टू कंट्रीज़ का वो लोग लॉज को कंपेयर करेंगे, लीगल स्ट्रक्चर है उसको पूरा कंपेयर करेंगे, एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, दोज विल बी कंपेयर्ड इन ऑर्डर टू अराइव एट सम कंक्लूजन. ठीक है, सो वील रीड दिस वंस. फोकस और फीचर्स क्या हैं लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के? इट इज़ फोकस्ड ऑन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विद इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू फंक्शन. ठीक है, it studies the legal positions, powers and procedures which assign validity and legitimacy to governmental functions and institutions. So this is something which I have already explained here. Laws, legal structure and even the constitution. Constitution क्या होता है? Law of the land होता है. ठीक है, so all of these are studied and compared. Major proponents कौन है legal institutional approach के? First of all we have Jean Bodin, then Jeremy Bentham, A.V. Dicey and Thomas Hobbes. ठीक है, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट मेजर प्रोपोनेंट्स, यू शुड बी नोइंग द नेम्स. ठीक है, UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस में दिस में बी आस्क्ड के दे माइट गिव यू द स्कॉलर्स नेम एंड दे माइट आस्क यू के ही बिलोंग्स टू विच अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ठीक है, तो यू शुड हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दीज नेम्स. ठीक है, मेजर वर्क्स इन दिस फील्ड देख लेते हैं. मेजर वर्क्स इन द फील्ड ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जेम्स ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसीज. ठीक है, ये एक बुक का नाम है एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1921. देन वी हैव हर्मन फाइनर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट. देन कार्ल फ्रेडरिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1941. ठीक है, सो we'll be learning this. I'll be using certain tricks to help you remember this. एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं this paragraph till here and then I'll help you learn the facts given here. तो इसमें नेक्स्ट क्या दिया? द अप्रोच फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ऑफर्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स. सो वही सेम चीज़ को ही फिर से बोला हुआ है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू दिस कंसेप्ट ओवर हियर. ठीक है, एंड मेजर प्रोपोनेंट्स कौन से हैं? वही मॉडर्न में है इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जियोवानी सार्टोरी एंड ब्रिटिश जर्नलिस्ट वॉल्टर बैकहॉर्न. सो दीज आर दी ओल्डर प्रोपोनेंट्स और ये थोड़े मॉडर्न प्रोपोनेंट्स जो हैं वो उनके बारे में दिया है. सो दीज नेम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जियोवानी सार्टोरी एंड ब्रिटिश जर्नलिस्ट वॉल्टर बैकहॉर्न. सो नाउ वी विल ट्राई टू लर्न दीज नेम्स. ठीक है, सो सबसे पहले मेजर प्रोपोनेंट्स जो हैं कौन कौन दिया है? जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस. एंड J.S. मिल वॉज द वन हु हैड इम्प्रूव्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखो यूटिलिटेरियनिज्म में क्या होता है? वही द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर, प्लेजर एंड पेन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में है ना. एंड इसको आप ऐसे लिंक कर लो कि पेन प्लेजर से बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं. सिमिलरली लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक. तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि लॉज, दोनों चीज़ें बेसिक है. लॉज के बारे में, देन नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है. ठीक है,
So again, he talked only about basic stuff. Jeremy Bentham talked only about basic stuff. ठीक है. नेक्स्ट है जीन बॉर्डन को भी हमको लर्न करना है. इनके बारे में तो नहीं, अब इसको बस ऐसे ही लर्न कर लो. जीन बॉर्डन, जीन मतलब जीन्स. जीन्स काफ़ी पुराने क्लॉथ है. ठीक है. सो ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको डालेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ओल्ड क्लॉथ. हमें लगता है कि दिस इज़ मतलब मॉडर्न लोग पहनते हैं, बट एक्चुअली यूएसए वगैरह में, यूएसए क्या इनफैक्ट ब्रिटेन वगैरह में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट वॉज अ वेरी पॉपुलरली यूज क्लॉथ. ठीक है. तो वैसे करके लर्न कर लो कि जीन मतलब पुराना. पुराना इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच या लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. ठीक है. देन है एवी डाइसी. सो एवी डाइसी का तो you might be knowing कि he had studied Indian constitution as well. ठीक है. So इनका तो it will be easy to remember that he had followed the legal institutional approach. ठीक है. वेट अ सेकेंड. इनका जो बुक का नाम है दैट इज़, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये हमें पता होना चाहिए. एवी डाइसी वॉज द पर्सन हु हैड गिवन द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ. ठीक है. सो ट्राई टू रिमेंबर दैट ऑल्सो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था उन्होंने. एवी डाइसी मतलब इसको लर्न कैसे करेंगे. डाइसी, डाइसी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी रिस्की, है ना. डाइसी मतलब रिस्की होता है. सो इफ़ यू ब्रेक द लॉ देन इट विल बिकम वेरी रिस्की फॉर यू. जैसे पुलिस आके पकड़ सकती है. ठीक है. तो ऐसे करके लर्न कर लो. एवी डाइसी मतलब रिस्की. सो ही हैड टॉक्ड अबाउट रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ से यू कैन easily relate legal institutional approach. ठीक है. देन वी हैव थॉमस हॉब्स. सो थॉमस हॉब्स was also belonging to the legal institutional approach. इनको कैसे लर्न करेंगे. थॉमस हॉब्स ने लिवियाथन लिखा था, है ना. सो लिवियाथन was regarding a strong state, very strong state with strong institutions. So this will be easy to link. ठीक है. कि स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात हो रही है. सो स्टेट की बात हो रही है. देयरफॉर दिस इज प्राइमरली अबाउट he belongs to the legal institutional approach. ठीक है. नेक्स्ट वील लुक एट द मेजर वर्क्स इन दिस फील्ड. मतलब इनको वील ट्राई टू रिमेंबर दीज. तो सबसे पहले हैं जेम्स ब्राइस एंड उनका बुक का नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसीज. ठीक है. तो जेम्स ब्राइस, इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे. जेम्स ब्राइस, ब्राइस राइस से राइम होता है ना. तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो कि जो मॉडर्न लोग हैं वो आजकल रोटी वगैरह नहीं बनाते, दे इंस्टेड ईट राइस. ठीक है. वैसे करके लर्न कर लो आप लोग. ठीक है. नेक्स्ट है हर्मन फाइनर. ही हैड रिटन द बुक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट. ठीक है. हर्मन फाइनर. तो इसमें आप ऐसे कर लो फाइनर. फाइनर मतलब बेटर करना, किसी चीज़ को फाइन करना, है ना, बेटर करना. ठीक है. तो इसको आप लिंक कर लो. हाउ डू यू बिकम बेटर, हाउ डू यू बिकम मोर फाइन. मोर फाइन या बेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है. यू नीड टू प्रैक्टिस. ठीक है. तो वैसे करके यू विल बी एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बुक. हिज बुक दैट इज हर्मन फाइनर का क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट. नेक्स्ट है थर्ड कार्ल जे फ्रेडरिच. ठीक है. एंड हिज बुक वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी. ठीक है. हाँ. कार्ल, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. कार्ल फ्रेडरिच है ना, फ्रेडरिच. इसको इफ़ यू ब्रेक द नेम हियर तो इसका क्या हो जाएगा, फ्राइड और रिच. सो बेसिकली जो
डेमोक्रेसीज होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स होती हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे जो रिच लोग हैं उनका तो बुरा हाल, मैं बस ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ, उन लोगों का तो दे आर एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू लर्न दिस। ठीक है, तो जो रिच लोग हैं वो फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स और जो डेमोक्रेसीज होते हैं उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैक्सेशन और रूल ऑफ द मेजोरिटी होता है ना, टैक्सेशन, रूल ऑफ मेजोरिटी, और मेजोरिटी इज़ यूजुअली द मिडिल क्लास और द लोअर, मतलब नॉट सो रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो जो रिच है दे बिकम फ्राइड, मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लो कि डेमोक्रेसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में द रिच बिकम फ्राइड, फ्राइड रिच, कार्ल फ्रेडरिच। ठीक है, सो दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। नेक्स्ट है जो मॉडर्न प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम भी लर्न कर लेते हैं। वी हैव Italian political scientist Giovanni Sartori and Walter Beghout। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? जियोवानी, वानी को आप हिंदी वर्ड वाणी से लिंक कर लो। वाणी मतलब जो स्पीच होता है, स्पीच को शायद संस्कृत या जो बहुत पुरानी वाली हिंदी है उसमें वाणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टाइप ऑफ वर्ड, ओल्ड वर्ड है ये काफ़ी। So that is how you can link this with the traditional approaches, ट्रेडिशनल अप्रोच से लिंक कर सकते हो क्योंकि काफ़ी पुराना वर्ड है ये, इसलिए आई नो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड लर्निंग ट्रिक, बट स्टिल इफ़ यू, मतलब इतना भी आपको थोड़ा सा भी ऐसे हुक रहेगा ना, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस इन अ बेटर मैनर। अगर इफ़ यू जस्ट रीड एंड गो, इफ़ यू इवन इफ़ यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स एंड देन गो, then you won't be able to remember it, but if you make certain tricks, even if they are not very good tricks, but still एक कोई छोटा सा ट्रिक बना हुआ है ना, एंड उसी को आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, देन यू वोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्टर बेगहॉट। इनको भी वी हैव टू लिंक हिम विद लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशंस में लोग कैसे जाते हैं? बैग लेके जाते हैं। ठीक है, तो वैसे लर्न कर लो बैग हॉट के लिए, वॉल्टर बैग हॉट, बैग लेके जाते हैं लोग इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, वैसे करके लर्न कर लो आप, ये बैग पकड़ा है। नाउ वी लुक एट द, सो दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द नेम्स एंड देयर इम्पोर्टेंट वर्क्स एज वेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट ओवर ईयर, मतलब ये तो सारे कर लिए, but something which has been asked in the previous year questions and has not been covered here, I'll be covering that separately in a miscellaneous video। ठीक है, तो उसका नाम रहेगा miscellaneous करके। फर्स्ट आई विल बी कवरिंग द इंटायर सब्जेक्ट हियर, उसके बाद में इसी सीरीज़ में देयर विल बी अ लास्ट वीडियो दैट विल बी नेम्ड miscellaneous। सो दैट विल बी कवरिंग ऑल द, मतलब जो रह गया है या जो PYQs में पूछा हुआ है एंड हैज़ नॉट बीन कवर्ड हियर, आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट इन दैट वीडियो। ठीक है, एंड वो इट वोंट बी स्ट्रक्चर्ड इन दिस मैनर, वो ऐसे रैंडम रहेगा। ठीक है, सो इट विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग, मतलब मेजर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इज कवर्ड। मेजर क्या मतलब, जितना अभी तक आ सकता है, दैट एटलीस्ट दैट इज कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। सो यूरोसेंट्रिक स्टडीज़ के बारे में देख लेते हैं। मेन ड्रॉबैक क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच का? दैट इट इज़ क्वाइट यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक का मतलब होगा कि इट इज़ सेंटर्ड अराउंड यूरोप, यूरोप एंड वेस्टर्न नेशंस को दे टेक देम एज एन आइडियल टाइप, उनके अकॉर्डिंग दे आर आइडियल, और वेस्टर्न नेशंस। ठीक है, और जो हमारा ईस्टर्न नेशंस हैं, दे कंसिडर देम टू बी एन अबेरेशन। ठीक है, सो बेसिकली इसका जिस्ट यही है कि ट्रेडिशनल अप्रोच का मेन वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स इज़ दैट इट इज़ यूरोसेंट्रिक, मतलब
यूरोप और वेस्टर्न नेशन को सेंटर मानते हैं, उनको सबसे आइडियल मानते हैं, एंड द ईस्टर्न नेशंस, एशिया और ये सब ग्लोबल साउथ, इन सबको अबेरेशंस या मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सेंट्रल। ठीक है, तो वील जस्ट रीड दिस वंस। इट डिमांड्स टू लिबरेट कंपैरेटिव demands to liberate comparative political theory from neo-colonial domination as third world countries emerged as significant political forces। ठीक है, तो ये इसमें वही दिया है कि it was quite Eurocentric, traditional approaches were quite Eurocentric, that is why there were various demands which were which had developed over time, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो बोलने लग गए कि न्यू कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शुड एंड। ठीक है, ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए है फॉर these examinations like assistant professor and UGC NET। I doubt if they will be asking such questions। ठीक है, you should just understand this properly। ठीक है, domination of superpower states has been challenged। Study of political activity is confined to functions of legislature, executive and judiciary। ठीक है, तो वही बोला है कि सुपर पावर स्टेट्स है, उनका डोमिनेशन इज, पीपल आर स्टार्टिंग टू चैलेंज इट, स्पेशली एज अ क्रिटिक टू द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ठीक है, और जो स्टडीज़ ऑफ, ये यहाँ पे क्या होता था यूरोसेंट्रिक अप्रोचेस में, the study was primarily confined to functions of legislature, executive and judiciary। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इन द 1960s welfare and administrative functions were also added। however this approach excludes the coercive function of government activity and exempts countries that experienced military rule। ठीक है, so these countries were not studied properly। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, another sphere of organized activities associated with political parties were also not adequately addressed। so basically ये क्रिटिक दिया है उनका ही ट्रेडिशनल अप्रोचेस का। सबसे पहले तो वही दिया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्टार्टेड आस्किंग फॉर देयर ओन व्यू पॉइंट एज वेल। फिर है कि जो सुपर पावर स्टेट्स हैं उनका जो डोमिनेशन था, दैट ऑल्सो बिगैन टू बी चैलेंज्ड। फिर वही दिया है कि जो मिलिट्री रूल वाली जो कंट्रीज थे, दे आर प्राइमरली इन द ग्लोबल साउथ एंड इवन ईस्ट एशिया साइड। ईस्ट एशिया मतलब हाँ वही ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे भी हैं, उनको भी दे वर ऑल्सो नॉट स्टडीड प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको भी अच्छे से एड्रेस नहीं करा था, इवन दोज वर नॉट प्रॉपरली स्टडीड। फिर नेक्स्ट क्रिटिक क्या है, एक तो ये हो गया कि यूरोसेंट्रिक है और उसके अंडर ये सारा क्रिटिक दिया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पर्टिकुलर डिलेमा। So it is generally argued that a confrontation between general and particular must lead to an enriched and refined general law rather than settle for local explanations। देखो बेसिकली स्टेटमेंट का मीनिंग आई टेल यू क्या है। जो यूनिवर्सल पर्टिकुलर डिलेमा है ना, इट इज़ बेसिकली अ डिबेट, ये उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज़ अ डिबेट ऑन वेदर द कंपैरेटिव स्टडीज शुड इन्वॉल्व यूनिवर्सलिस्ट थ्योरीज और पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ अ डिबेट ऑन वेदर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उसको whether it should analyze various different constitutions or various different political systems or and arrive at a general universalist theory कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ रहेगी सब लोगों के लिए, या whether it should do this or whether it should just stick to particular explanations के यहाँ वाले जगह पे इस वाले ज्योग्राफी में और इस वाली सिचुएशन में दिस इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम विच सूट्स द बेस्ट। ठीक है, ऐसे करके भी उनको करना चाहिए कि एक कोई जनरल या यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी निकाल देनी चाहिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को स्टिक करें।
सो इसको आई लिंक दिस विद पॉलिटिकल थ्योरी एंड देन एक्सप्लेन इट टू यू बाय एग्जांपल। जैसे कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी में जो लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब लिबरल थ्योरिस्ट्स हैं जो सारे, दे कंसिडर्ड लिबरलिज्म टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो दे कंसिडर इट टू बी अ यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी। ठीक है, वेराज जो हमारे कम्युनिटेरियंस होते हैं, कम्युनिटेरियंस क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो सारी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, दैट इज़ वाई द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, ये बोला है कम्युनिटेरियनिज्म में, है ना। सो वही चीज़ है ये बेसिकली, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को यूनिवर्सलिस्ट थ्योरीज के बारे में देखना चाहिए कि दे शुड फोकस अपॉन पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशंस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस ओनली। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। एंड रॉय मैक्रेडिस का एक स्टेटमेंट था, वो आप देख लेना, इफ़ यू आर गिविंग सम subjective type examination, this will be helpful. So Roy Macredis had said that comparative political analysis is quite parochial in nature, and it is focused primarily upon Western Europe के experiences. ठीक है, so comparative political analysis is quite parochial in nature. ये मैंने yellow ink से करा है इसको highlight. This can be used in certain answers for subjective type examinations. ठीक है, and comparative politics has been unable to achieve a status of political philosophy. Again, this is a very generic critique of comparative politics. ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच है जो comparative politics उसका, दिस इज अ critique. ठीक है, so that is all for traditional approach. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow me on Telegram channel for any updates. Thank you.